नमस्कार दोस्तों, आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था, जब आपका दुश्मन आपके भय से थर-थर कांपे और आपके भय के कारण दूसरे से मदद मांगे, तब समझ लेना आखिरकार आपने अपना काम कर दिया है। दोस्तों, सेम टू सेम हाल आज पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है ना, आप कहेंगे भाई ये पाकिस्तान देश है या फिर क्या कोई चोर चक्का है, आखिरकार किसको प्रधानमंत्री बना दिया। दोस्तों, इमरान खान ने ओपनली भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने कहा कि भारत को रोकना असंभव हो गया है। भारत इस क्षेत्र का नहीं पूरे दुनिया का सुपर पावर बन गया है। भारत को रोको। भारत को अगर अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में भारत सब पे राज करेगा। भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। भारत का युग है। दोस्तों, इमरान खान ने ओपनली पूरे दुनिया के सामने में बहुत बड़ा बयान दिया है। ओपनली कहा कि भारत इजराइल से भी खतरनाक है। इजराइल तो छोटे मोटे कांड करता है, भारत अब बड़े बड़े कांड करने वाले हैं। दोस्तों, ओपनली कहा कि चीन, अमेरिका, रसिया सबके लिए भारत चैलेंज है और सबसे आगे निकलने वाला है। दोस्तों, आप बोलेंगे आखिरकार इमरान खान हमारा दुश्मन, भारत का दुश्मन, आखिरकार भारत के लिए इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया, भारत को महाशक्ति क्यों बोल दिया, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। आखिरकार इमरान खान ने भारत का तारीफ किया है। दोस्तों, इमरान खान भारत का तारीफ नहीं, वो बुराई कर रहा था, लेकिन बुराई के कारण ही भारत को तारीफ कर बैठा। बड़ी बात तो यह है, इस बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और आपको गर्व होना चाहिए कि आखिरकार भारत सरकार ने अपना वो काम कर दिया है जिसे दुश्मन अब थर्रा रहा है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखकर हुआ कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाकर पाकिस्तान में क्या भारत का भय बना हुआ है, क्यों पाकिस्तान भारत को अब इजराइल से अधिक खतरनाक मान रहा है, क्या कारण है। देखिए, अभी से 24 घंटा पहले इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें ओपनली कहा कि भारत इजराइल के रास्ते जा चुका है। जिस प्रकार से फिलिस्तीन वाले इजराइल पे अगर कोई भी अटैक करता है और इजराइल को अगर 1 गुना नुकसान पहुंचाता है तो बदले में इजराइल उस पर 100 गुना अधिक अटैक करता है, उस पर 100 गुना नुकसान पहुंचाता है। यानी कि इजराइल फिलिस्तीन वालों को चुन चुन कर मारता है, फिलिस्तीन को तबाह कर देता है। यानी कि मौत का बदला 1 से नहीं 100 से लिया जाता है। दोस्तों, ये बात कौन बोला? इमरान खान बोला कि भारत सेम काम कर रहा है। अगर आज हम कोई गलती कर रहे हैं तो भारत हमें सेम उसी प्रकार से ठुकाई कर रहा है, उसी प्रकार से हमें मार रहा है जिससे इजराइल का रिएक्शन होता है। दोस्तों, इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि जब भारत सरकार धारा 370 हटाया था कश्मीर से, उस समय भारत सरकार इजराइल का दौरा किया था और मोदी जी और इजराइल के बीच में जो कॉम्बिनेशन है ये बेहद ही खतरनाक है। यानी कि इजराइल मॉडल अपना के भारत में ये बड़ा कांड हुआ, कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। दोस्तों, इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान में भारत का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि यूनाइटेड नेशन हो या फिर कहीं हो, भारत ने धारा 370 हटा भी दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशन तक ये बात नहीं पहुँच पाया। हमारा मित्र चाइना ने तो ये मुद्दा यूएन में ले गया, लेकिन उस समय यूनाइटेड नेशन का जो अध्यक्ष था वो था पोलैंड, और पोलैंड ने ओपनली से रिजेक्ट कर दिया। यानी कि भारत का पावर इतना बढ़ गया है कि भारत बिना वीटो पावर लिए हुए ही सब काम कर दिखाया है। और भारत में ये बदलाव कोई खास नहीं, केवल 4-5 साल में हुआ है। भारत क्रांति कर रहा है। दोस्तों, इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि आज अमेरिका भारत सामने में नतमस्तक है। अमेरिका को पता है कि अगर भारत नाराज हुआ तो अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब एक क्वाड बनाया है और इसी कारण से भारत बिना किसी डर से कोई भी फैसला ले लेता है, चाहे सीएए पास करना हो या फिर कोई और मुद्दा हो या फिर भगवान राम जी का मंदिर बनाना हो। हर मुद्दे पे भारत सरकार ओपनली बड़ा फैसला ले रहा है, क्योंकि उसे पता है अमेरिका कुछ कर नहीं सकता है। और इमरान खान ने भारत के लिए बहुत बड़ा बुरा कहा और खासकर भारत का खूब बुराई किया। यानी ये कहा कि भारत इजराइल जैसा कट्टर हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई यहाँ तो खुशी की बात है, हमारा दुश्मन हमारा तारीफ कर रहा है, हमसे डर रहा है। दोस्तों, ये सच्चाई है, यहाँ पे खुश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का कुछ अलग ही दिमाग चल रहा है। पाकिस्तान चीन दोस्तों यहाँ पे षड्यंत्र रच के दोस्तों काम कर रहा है। अब बोलेंगे यहाँ पे षड्यंत्र कैसा है? आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत का जो आज नौजवान है गल्फ में, कह सकते कि लाखों युवा गल्फ कंट्री यानी कि सऊदी अरबिया, कुवैत, दोस्तों
मलेशिया, कतार दोस्तों गल्फ में खाड़ी देश में दोस्तों अपना नौकरी कर रहा है, मुस्लिम कंट्री में नौकरी कर रहा है। और भारत मुस्लिम कंट्री से हर साल कम से कम दोस्तों अरबों डॉलर खास तौर पर कमाता है, कई अरबों डॉलर कमाता है। भारत को भयंकर फायदा होता है। कह सकते कि हमारा नौजवान मुस्लिम देश में जाता है, वहाँ पे काम करता है और वहाँ से पैसा भारत में भेजता है। आप बोलेंगे भाई तो हमें क्या फ़ायदा? दोस्तों देखिए आज गल्फ कंट्री में भारत का इतना अच्छा इमेज बन गया ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को सब भिखारी बनता है और पाकिस्तानियों को सब वीज़ा देने से मना कर बोला है कि ये बंदा आएगा तो आतंकी फैलाएगा। और दोस्तों भारत का बहुत मान सम्मान बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है उसे फैला के भारतवासी को गल्फ में जाने से रोकना होगा, मुस्लिम कंट्री में जाने से रोकना होगा। और जैसे ही मुस्लिम कंट्री भारतवासियों को बैन लगा देगा तो ऑटोमेटिक उससे कोई मजदूर चाहिए, कोई उसे नौकर चाहिए, वो पाकिस्तानी तो है ही। आप बोलेंगे तो पाकिस्तान का क्या दिमाग है? दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि जिस प्रकार से पूरे OIC कंट्री, आप जानते हैं OIC में पूरे 54-55 देश है, यानी कि 55 मुस्लिम कंट्री दोस्तों इजराइल से पूरी तरह से नफरत करता है। और 55 में से कम 50 कंट्री तो आज ही बोलता है कि इजराइल कोई देश ही नहीं है, इजराइल को हम मानते ही नहीं। दोस्तों इजराइल के लिए भयंकर खासतौर पे नफरत है। इजराइल का लोग ना तो इस मुस्लिम कंट्री में घूम सकता है, ना ही OIC कंट्री में जा सकता है, यानी कि उसके लिए OIC कंट्री एक अलग दुनिया है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है पाकिस्तान चाहता है कि सेम टू सेम हाल इंडिया का हो जाए, यानी कि 55 मुस्लिम कंट्री फिर से भारत पे बैन लगा दे, भारत को एक देश मानने से मना कर दे और भारतीय लोग OIC यानी कि मुस्लिम कंट्री में ना जाए। यानी कि अगर वहाँ पे वो जाएगा नहीं तो वहाँ पे उसे नौकरी नहीं मिलेगा, और जब नौकरी नहीं मिलेगा तो कौन जाएगा? हम लोग जाएंगे, हम लोग कमाएंगे। और हमारा जो गरीबी है, हम लोग भूखमरी का शिकार हुए हैं, हम लोग बेकारिस्तान बन रहे हैं, वो हमारा होने से बच जाएगा। और इसीलिए इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान का ISI दोस्तों तीनों ने एक बड़ा मीटिंग करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, साथ में चीन भी है। उनका कहना है कि भारत का इमेज खराब करो, जिस प्रकार से इजराइल को सब बोलता है कि ये बेहद ही खतरनाक है, ये मुस्लिम का दुश्मन है, सेम इमेज भारत को बना दो, ताकि भविष्य में ऑटोमेटिक धीरे धीरे OIC कंट्री भारत से दूर होता चला जाए और पाकिस्तान को खुआ मलाई मिले। दोस्तों पाकिस्तान बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, इसीलिए हम लोग को अब ये कहना चाहिए भाई पाकिस्तान झूठा है, पाकिस्तान मक्कार है, हम कभी भी इजराइल जैसा रास्ता नहीं अपनाए। इजराइल तो फिलिस्तीन का ज़मीन पूरी तरह से हड़प लिया। दोस्तों आज से 60 साल पहले इजराइल बहुत छोटा था, लेकिन आज बहुत बड़ा इजराइल बन चुका है, यानी कि फिलिस्तीन का पूरा ज़मीन हड़प चुका है। अब तो ग्रेटर इजराइल मान के मांग चल रहा है, जबकि हम लोग 70 साल में अभी तक अपना POK भी नहीं ले पाए जो भारत का अभिनंग था। दोस्तों हम लोग अभी भी जो जम्मू कश्मीर से जो वहाँ के जो हिंदू लोग भागे थे 1990 दौरान, उसे हम लोग वहाँ पे बसा नहीं पाए हैं। तो आखिरकार हमारा इजराइल से तुलना हो ही नहीं सकता। दोस्तों इजराइल तो हर दिन फिलिस्तीनियों को मारता है, उसका ज़मीन कब्जा करता है, हम लोग उससे ऐसा कभी किए नहीं। हम लोग अपना ज़मीन अभी तक लेने पाए POK, तो हम लोग पाकिस्तान को कभी कुछ किया क्या? दोस्तों हम लोग को एक नया नैरेटिव बनाना होगा, पाकिस्तान को काउंटर करना ही होगा।